हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टिश्यू कल्चर, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का पार्ट है। ये किस में होता है? प्लांट्स में होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है? प्लांट्स में होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे आए, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक तरीके से। ये किस में होता है? प्लांट्स में होता है। तो मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, बर्ड्स, स्टेम एंड लीव्स। बहुत से प्लांट होते हैं जिसमें उनके रूट से, बर्ड से, स्टेम से और जो लीव्स होते हैं उससे नए प्लांट्स को उगाया जा सकता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय वेजिटेटिव पार्ट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जो उनके वेजिटेटिव पार्ट से, जिस प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से न्यू इंडिविजुअल उगाया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट कैन बी नेचुरली और आर्टिफिशियल। इसको हम नेचुरली भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से भी कर सकते हैं। तो कुछ हम नेचुरल तरीके भी देखते हैं और कुछ आर्टिफिशियल तरीके भी देखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन इन दिस पोर्शन ऑफ द पेरेंट्स प्लांट्स गेट डिटेच्ड एंड दिस डिटेच्ड पोर्शन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। जो पेरेंट प्लांट होता है उसके कोई भी हिस्से को क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है और उससे जो है उसका न्यू जो है प्लांट ग्रो हो जाता है। इट कैन बी थ्रू, ये किसके थ्रू हो सकता है? स्वीट पोटैटो, दलिया, ये सब किससे होता है? ये रूट से होता है। इट कैन बी थ्रू स्टेम, और इसकी जो है ये स्टेम से ग्रो होता है, जैसे कि पोटैटो, बनाना एक्सेट्रा। इट कैन बी थ्रू लीव्स, जो लीव्स से न्यू प्लांट उगते हैं वो होते हैं ब्रायोफाइलम और बेगोनिया। ये तो कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम देखते हैं आगे कि ये प्रोसेस होती कैसे है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज एज फॉलोज। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो आर्टिफिशियल होती है, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है वो ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एक स्टेम ली हुई है प्लांट की। इसमें क्या किया जाता है? दो प्लांट की स्टेम ली जाती है और दोनों को कुछ इस तरीके से रख के एक कपड़े से क्या किया जाता है? उसको क्लॉथ से बाइंड अप कर दिया जाता है और उसके बाद उसको जो है सॉइल में, मिट्टी में जो ग्रो कर दिया जाता है। तो ये न्यू इंडिविजुअल प्लांट जो है बन जाता है। इस प्रोसेस को जो है ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन से अकॉर्डिंग, मतलब इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि जो मैंने आपको समझाया किस तरीके से दो जो स्टेम उसको कट किया और उसको हमने बांधा और बांध के कपड़े से, और उसके बाद उसको क्या कर दिया? ग्रो कर दिया। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। इन दिस द स्टेम ऑफ पेरेंट प्लांट इज कट एंड कॉल्ड एज स्टॉक। जो प्लांट से हमने स्टेम पेरेंट प्लांट से कट की उसे क्या बोलेंगे? स्टॉक। ए कट पार्ट ऑफ द अनदर स्टेम ऑफ द अनदर प्लांट is bought and both are tied together with the help of cloth। तो ये सारे जो होते हैं स्टेम और प्लांट्स जो हैं, ये दोनों को, अब मैंने आपको जैसे बताया कि दोनों प्लांट की स्टेम को अच्छे से साथ में क्या कर दिया जाता है? टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है एक कपड़े की मदद से। दिस इज देन लेफ्ट फॉर अ फ्यू डेज टाई टुगेदर, और साथ में इसको कुछ दिनों के लिए बंधे रहने दिया जाता है। इन द मीन टाइम वी सी दैट इट ग्रो एज वन प्लांट। तो जब हम इसको सीडलिंग कर, मतलब इसको जब सॉइल में ग्रो कर देते हैं तो एक नया प्लांट के रूप में ये क्या करता है? ग्रो करने लग जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है? पहले आप पिक्चर से समझ लो। मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है। इसकी जो यहाँ से साइड से स्टेम्स जाती हैं, तो इन्हीं स्टेम्स को क्या किया जाता है? रूट में दबा, इसको सॉइल में दबा दिया जाता है। जब इसको सॉइल में दबा दिया जाता है थोड़ा सा, तो ये देखते हैं कि यहाँ पर ये रूट बनने लग जाती है इसकी स्टेम से, और यहाँ से न्यू इंडिविजुअल प्लांट जो है वो ग्रो करने लग जाता है। बाद में यहाँ से इस प्लांट को क्या किया जाता है? कट कर दिया जाता है, जिससे कि ये न्यू इंडिविजुअल दूसरा प्लांट हो जाता है और ये जो है पेरेंट प्लांट दूसरा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लेयरिंग।
In this, the side branch is the extended and a portion of it is buried in the mud. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट की कोई भी साइड, कोई भी ब्रांच को क्या किया जाता है, पोर्शन में दबा दिया जाता है, मड में दबा दिया जाता है, बरिड गहराई में, एंड दैट इट द लेफ्ट फॉर अ फ्यू डे, और कुछ दिनों के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. इन द मीन टाइम दैट बरिड पोर्शन डेवलप रूट सो दैट द साइड ब्रांच इज कट. जैसे कि भी बताया मैंने कि जब वो डेवलप होने लग जाता है दबाया हुआ पोर्शन, उसमें रूट्स आने लग जाती है, तो मेन को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है. इट ग्रो एंड फॉर्म ए न्यू प्लांट. तो और ये जो रूट से निकलनी शुरू होती है, ये ग्रो होना शुरू हो जाता है और उसमें से एक न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाता है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेयरिंग. नेक्स्ट है हमारा टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये जो है आर्टिफिशियल तरीके से कैसे होता है, केमिकल के थ्रू होता है. इसमें क्या होता है, कोई प्लांट होता है जिसके अंदर कोई डिसीज़ हो जाती है, ठीक है. अब उस डिसीज़ को अलग करना है तो ये मेथड जो है यूज़ किया जाता है कि उसके अंदर वो डिसीज़ जो है वो किस चीज़ की कमी से है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी से वो डिसीज़ हुई है प्लांट में. अगर उसकी हम सीड्स यूज़ करेंगे तो वापस वैसे ही उगेगी, ठीक है, वही प्रॉब्लम्स उसमें रहेगी. तो इसके लिए क्या किया जाता है, कोई भी प्लांट का उसमें से उसका टिश्यू पार्ट्स ले लिया जाता है, छोटा सा एक टिश्यू पार्ट ले लेते हैं, ठीक है. उसके बाद उसको क्या किया जाता है, लेबोरेटरी में एक ऐसे मीडियम में रखा जाता है जहाँ पर जो उसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी उसको दूर किया जाता है. वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसको आर्टिफिशियल तरीके से दिए जाते हैं और उसको वो मीडियम दिया जाता है ताकि वो अच्छे से ग्रोथ करे. फिर कुछ दिनों बाद जब वो ग्रोथ करने लग जाता है, उसमें रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है, लीफ निकलनी शुरू हो जाती है, मतलब थोड़ा सा प्रॉपर सा ग्रो सा होने लग जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, सॉइल में लगा दिया जाता है, मीन्स सीडलिंग कर दी जाती है और बाद में वो प्रॉपर और हेल्दी प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है. तो इसे क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर. इसमें यूज़ किसके लिए किया जाता है, प्लांट की डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए. तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम. ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है आपको कि टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन, मतलब टिश्यू कल्चर क्या होता है, तो आपको ये प्रॉपर बताना होता है. इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ए फुली ग्रो प्लांट फ्रॉम अ न्यू आइसोलेट प्लांट सेल. In the process, first the cell of any part of the plant are isolated and put in the medium. In medium, they divided to form an unorganized mass of the cell called the cambium. तो इस तरीके, जैसे कि मैंने आपको भी पूरी चीज़ बताई कि प्लांट को उसमें से एक पार्ट लिया जाता है और उसके बाद उसको ऐसा मीडियम दिया जाता है कि जिससे वो पूरी तरीके से क्या हो, ग्रोथ करे. देन द कैम्बियम, जो इसको मीडियम दिया जाता है जो, और जिस तरीके से, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उस मीडियम में जो रहता है जहाँ पे उसको पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है उसको कैम्बियम, ठीक है. एज ए रिजल्ट ऑफ द डेवलप्स रूट then this cambium with root is shifted to a medium where all necessary physical conditions are provided, where it is give rise to the shoot. Finally it transform into a seedling and then it is the shifted into a pot where it grow and form fully grow plant. जैसे कि अभी आपको बताया कि इसमें रूट निकलने लग जाता है, स्टेम निकलने लग जाता है, तो फाइनली इसको किस में क्या कर दिया जाता है, सीडलिंग कर दिया जाता है. और सीडलिंग करने के बाद जहाँ भी उसको पॉट में लगाना है, ज़मीन पे लगाना है, कहीं पर भी, और तो एक नेचुरली एक फुल्ली ग्रो प्लांट बनना शुरू हो जाता है. और जब उसको वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है जिसकी कमी से उसके प्लांट में प्रॉब्लम्स थी, तो वो अच्छी तरीके से क्या करने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है और उसकी डिसीज़ क्या होती है, ख़त्म हो जाती है. तो आपको समझ आया कि टिश्यू कल्चर किस लिए यूज़ किया जाता है. किसी भी प्लांट में अगर कोई डिसीज़ हो या कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए उसको वो मीडियम दिया जाता है जिस वजह से, जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी से उसके अंदर ये प्रॉब्लम है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये भी असेक्सुअल का ही, रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल. ओके स्टूडेंट्स.